नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के यूनिट 3 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आपके डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 में आप सभी को पढ़ना है हिंदी का शिक्षण शास्त्र। और हिंदी के शिक्षण शास्त्र के यूनिट 3 में हम सभी पढ़ रहे थे भाषाई क्षमताओं का विकास, जिसमें हम जान रहे थे सुनना एवं बोलना के बारे में। तो सुनना एवं बोलना के पश्चात एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक आपका टॉपिक है जो कि आपके यूनिट 3 में पढ़ना है, और वह है आपका कहानी सुनना एवं सुनाना। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे कहानी सुनना एवं सुनाना। देखिए, कहानी सुनना और सुनाना जो है एक रोचक विषय तो है ही, इससे संबंधित आपके परीक्षा में जो है प्रत्येक बरस प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न का प्रारूप आपका इस तरह से हो सकता है कि कहानी सुनने एवं सुनाने से बच्चों में होने वाले भाषा विकास को समझाएं, या कहानी सुनने से जो है या कहानी सुनाने से बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है, भाषा का विकास बच्चों के अंदर कैसे होता है, इसके बारे में जो है आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कहानी सुनने एवं सुनाने से बच्चों के अंदर जो है भाषा के विकास में, आप कह सकते हैं कि भाषा का विकास कैसे होता है, बच्चों को बोलने और सुनने की शक्ति कैसे डेवलप होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आप सभी ने कॉपी में हेडिंग दे दिया होगा कहानी सुनना एवं सुनाना। इसके उपरांत आप सभी को लिखना है कि कहानियाँ जो है सुनना और सुनाना प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को भाषा सीखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, उन्हें यदि हम कहानी के माध्यम से पढ़ाएंगे, कहानी सुना कर उन्हें बताएंगे, समझाएंगे, तो क्या होगा, वो बेहतर तरीके से भाषा को, लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहानी सुनना जो है बच्चों के लिए रुचिकर होने के साथ साथ उनकी सृजनात्मकता को भी बढ़ाने वाला होता है। सृजनात्मकता यानी कि उनकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाने वाला होता है। बच्चों के अंदर जो भी क्रिएटिविटी पावर होती है, जो कि उनकी सृजनात्मक शक्ति होती है, उसको भी बढ़ाने का काम कौन करता है, कहानी। यदि आप बच्चों को सुनाते हैं, बच्चों से कहानियाँ सुनते हैं, तो उनके अंदर की जो सृजनात्मक शक्ति है, जो क्रिएटिव एनर्जी है, वो बाहर आएगी, उसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कई बार जो है बच्चे सुनी हुई कहानी में मनचाहा बदलाव करके अपने मित्रों को या अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं। इसके द्वारा बच्चे जो है न केवल शब्दों के अर्थ बल्कि विभिन्न घटनाओं को भी समझने लगते हैं, और साथ ही साथ यह बच्चों की कल्पनाशीलता को भी बढ़ाती है। यानी आप क्या समझे, बच्चे जो है यदि एक ही कहानी को बार बार सुनेंगे या कहानी यदि उनको याद हो जाता है, तो क्या करते हैं, जब उसी कहानी को दोबारा अपने दोस्तों के बीच या अपने सहपाठियों के बीच या फिर अपने कक्षा कक्ष में सुनाएंगे, तो क्या करेंगे, उसमें वो अपनी इच्छा से उसमें कुछ नवीन घटनाओं को जोड़ देंगे या कुछ उसमें कैरेक्टर को बढ़ा देंगे या कई तरह की चीज़ें उसमें करते रहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि वो अपनी कल्पनाशीलता की बदौलत, वो अपनी क्रिएटिविटी की बदौलत क्या करते हैं, सब चीज़ों को उसमें ऐड करते रहते हैं और कहानी को और भी रोचक और मज़ेदार बनाने का वो प्रयास करते हैं। कहानी जो है इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यह बच्चों में अनुमान लगाने की क्षमता को भी बढ़ाती है। आप सभी लिखेंगे कहानी जो है क्यों महत्वपूर्ण है। कहानी इस मायने में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह बच्चों में अनुमान लगाने की क्षमता, इस जो क्षमता होती है, जो अनुमान लगाने की, जो सोचने की जो क्षमता होती है, उस कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम कौन करता है, कहानी के द्वारा बच्चों में आप कर सकते हैं। जैसे जब आप बच्चों को कहानी सुनाएंगे, तो जैसे जैसे बच्चे कहानी सुन रहे होते हैं, उनकी जिज्ञासा लगातार क्या होती है, बनी रहती है। कैसी जिज्ञासा रहती है कि आगे क्या होगा। यदि आप सभी भी कोई नॉवेल या कोई उपन्यास पढ़ते होंगे, तो क्या होता है, जब आप उपन्यास पढ़ना शुरू करते हैं
तो जब तक आप उस उपन्यास को ख़त्म नहीं कर देते हैं तब तक आपके मन में क्या होता है, एक जिज्ञासा बनी रहती है कि अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब क्या होने वाला है। उसी तरह जब बच्चों के द्वारा कहानी को पढ़ा जाता है या कहानी को सुना जाता है तो उनके मन में भी एक जिज्ञासा बनी रहती है कि अब इसके बाद क्या होने वाला है, और उसी तत्परता के साथ वो क्या करते हैं, कहानी सुनते रहते हैं। वे अपने स्तर पर क्या करते हैं, बच्चे अनुमान भी लगाते रहते हैं, और कहानी जो है उनकी सोच के अनुरूप यदि आगे बढ़ती है तो वे ज़्यादा आत्मविश्वासी होने लगते हैं, और समय के साथ साथ उनके अनुमान ज़्यादा सटीक होते चले जाते हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, बच्चे यदि कहानी सुन रहे हैं तो वो क्या करते हैं, आपने कुछ भाग सुनाया तो उसके बाद क्या होने वाला है, बच्चे जो है अपनी सोच के बदौलत अपने अनुमान से क्या करते हैं, वो अनुमान लगा लेते हैं अपनी क्षमता के बदौलत कि आगे वो क्या होने वाला है। और यदि बच्चे जो अनुमान लगाए हैं वही चीज़ यदि कहानी में घटित हो जाता है तो क्या होता है, वे ज़्यादा आत्मविश्वासी होते चले जाते हैं, और समय के साथ साथ बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके अनुमान क्या होते हैं, ज़्यादा सटीक होते चले जाते हैं। उसके उपरांत आप सभी लिखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहानियाँ उनको भावी जीवन के लिए तैयार करने में भी मददगार होती है। यानी बच्चों का जो जीवन है वो अपना जीवन आगे कैसे निर्वाहन करेंगे, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को वो कैसे दूर कर सकते हैं, इन सब के लिए भी एक कह सकते हैं एक मार्ग बनाने का काम, एक रास्ता बनाने का काम कहानी के द्वारा किया जाता है। यानी कहानी सुन करके बच्चे जो है अपनी भावी जीवन को, अपनी आगे वाले जीवन है भविष्य के लिए खुद को तैयार करते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो अब एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे खरगोश और शेर वाली कहानी। आप सभी ने पढ़ा होगा, ये पंचतंत्र की एक कहानी है खरगोश और शेर की। इस कहानी में जो है बच्चों को जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने हेतु मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। खरगोश और शेर की कहानी का हम यहाँ पर सारांश आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। कहानी कुछ भी शुरू होती है कि जंगल में जो है एक शेर आ जाता है, और जब शेर आता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों को मारने लगता है। सब जानवरों से भयभीत हो जाते हैं। तो उसमें एक खरगोश रहता है, खरगोश बहुत ही चालाक रहता है। तो उसे लगता है कि ऐसे हम लोग डर कर रहेंगे तो धीरे धीरे शेर जो है जंगल के सभी जानवरों को मार डालेगा, तो इससे बचने के लिए उपाय करना चाहिए। तो शेर तो होशियार रहता ही है, वो क्या करता है, शेर के पास जाता है और कहता है कि उसे निवेदन भी करता है कि महाराज आप इस जंगल में जो है एक और शेर आ गया है जो कि बाकी जानवरों का भी शिकार कर रहा है, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, आपसे बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो। तो आप सभी जानते होंगे यदि आप किसी के सामने दूसरों की बड़ाई करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे तो उसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। शेर से भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। वो कहता है कि कौन सा ऐसा शेर आ गया है जो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर है, हम उसे मिलना चाहते हैं। खरगोश से मना भी करता है कि महाराज उससे आप नहीं मिलिए, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है। फिर भी शेर कहता है नहीं, हम उससे मिलेंगे ही। तो फिर खरगोश जो है उसको लेकर के कुआं के पास जाता है, कहता है कि महाराज वो शेर जो है शिकार करके अभी इसी कुएं में विश्राम कर रहा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो जैसे शेर जो है कुएं में झांकता है तो कुएं में उसकी परछाई उसे दिखती है। तो खरगोश कहता है देखिए महाराज वही शेर है, वो भी आपको देख रहा है। तो शेर उसे देखकर आंखें जो अपनी तरेरता है तो उसकी छाया में उसको ऐसे ही दिखता है। तो उसके बाद वो शेर जो है उसको देखकर दहाड़ मारता है। तो जैसे वो दहाड़ मारता है तो उसका आवाज़ जो है कुएं में जा कर के फिर रिफ्लेक्ट होकर इसी को सुनाई देता है। तो उसे ये लगता है कि वो शेर भी उसे ललकार रहा है। तो क्या करता है वो उस शेर को मारने के लिए वो कुएं में छलांग लगाता है। और जब कुएं में छलांग लगाता है तो फिर कुएं से वो बाहर निकल नहीं पाता है और कुएं में ही वो कैद होकर रह जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, खरगोश और शेर वाली कहानी से हम ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी, आपकी लाइफ में भी कोई भी विडंबना आए, कोई भी परेशानी आए, यदि उसे हम
बेहतर तरीके से उसे अगर हम उसका समाधान निकालें तो हम किसी भी बड़ी परेशानी से आसानी से निकल सकते हैं। जैसे कि एक छोटे से खरगोश ने उतने बड़े शेर को भी परास्त कर दिया और पूरे जंगल के जानवरों से भी उससे मुक्ति दिला दी। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, आपके पंचतंत्र की कहानियाँ में ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी है। आप उन कहानियों का जो है वाचन करके, उन कहानियों को पढ़ा करके या उन कहानियों को सुन करके आप बच्चों में जो है ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ही, जब बच्चे कहानियाँ सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने हेतु वे मानसिक रूप से भी तैयार रहते हैं। यानी कि उनके मस्तिष्क में जो है, उनके दिमाग में जो है वो कहानी की पूरी परिकल्पना तैयार रहती है। यानी कि यदि उसके पास ऐसी समस्या आई तो उन्होंने इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया। यदि वो समस्या मेरी ज़िंदगी में भी आती है, मेरी लाइफ में भी आती है, तो उससे हम कैसे निपटेंगे, इसकी पूरी परिकल्पना, पूरी रूपरेखा क्या होती है, उनके मस्तिष्क में पहले से ही तैयार रहती है। आगे आप लिखेंगे इसमें कि कहानियाँ सुनाते समय हम अपने जीवन के अनुभवों को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। यानी जब आप कहानी सुना रहे हैं तो आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव हो, ऐसी कोई घटना घटी हो, तो उस घटना को भी आप उस कहानी में जोड़ सकते हैं। तो कोई भी आप कहानी सुनाएंगे तो आपके आसपास या आपके जीवन में कोई भी घटना घटी हो तो उसको हम शामिल करके भी कहानी को और भी रोचक और भी मज़ेदार बना सकते हैं। कई बार जो है सुनाने वाले को उसमें से कोई बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है तो वो उस हिस्से को बढ़ा चढ़ा कर भी सुनाता है। ऐसा करते समय जीवन की घटनाओं, चरित्रों इत्यादि को गढ़ना और उसके द्वारा सुनने वाले का ध्यान आकर्षित करना मुख्य उद्देश्य होता है। यानी होता है कि जब आप कहानी सुनाते हैं किसी को, आप कहानी का वाचन करते हैं तो कहानी में कई बार कुछ ऐसे शब्द आते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमें लगता है कि ये पार्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात ज़्यादा रोचक है, तो हम क्या करते हैं, उस हिस्से को, कहानी के उस भाग को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर या बेहतर तरीके से सुनाते हैं। ऐसा करते समय जो हम अपने जीवन की घटनाओं, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी में, जो हमारी लाइफ में ऐसी घटनाएं घटी है, उस सब का भी हम चाहें तो इसमें, उन सब का हम इसमें समावेश कर सकते हैं, उन सब का इंक्लूड कर सकते हैं। समावेश करके हम कहानी को और भी बेहतर तरीके से उसे प्रस्तुत भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है सुनाने वाले का तरीका और हाव भाव भी इसकी रोचकता पर प्रभाव डालते हैं। यानी यदि कोई कहानी आपको सुनाता है तो उसका हाव भाव कैसा है, उसका एक्सप्रेशन कैसा है, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है, उसका बॉडी एक्सप्रेशन कैसा है, ये भी बहुत मायने रखता है जब कोई कहानी आपको सुनाता है। यानी कोई व्यक्ति यदि कहानी सुना रहा है तो कहानी को बस कहते जा रहा है तो उसमें आपको न तो आपको रोचकता आएगी, न सुनाने वाले को रोचकता आएगी। इसीलिए जब आप कहानी सुनाएं या आपके बच्चे कहानी सुना रहे हैं तो कहानी कैसे सुनाना चाहिए, वो हाव भाव कैसा है, इसके बारे में भी आपको विशेष ध्यान देना है। क्योंकि जब कहानी में जो है यदि नए शब्दों का उपयोग होता है तो बच्चे जो है हाव भाव के साथ सुने गए शब्द से उसके अर्थ का भी अनुमान लगा लेते हैं या उनके शब्दकोश सुनने, समझने और अनुमान लगाने की क्षमता में भी इजाफा करता है। यानी जब आप कहानी पढ़ते हैं या कहानी सुनते हैं तो कहानी में कई बार कुछ ऐसे कठिन शब्द आ जाते हैं जिनके अर्थ आपको पता नहीं होता है, या पता होता है तो उसको आप बता भी देते हैं या फिर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो कहानी सुनने से या सुनाने से ये फ़ायदा होता है कि बच्चों के अंदर जो है शब्दकोश की वृद्धि होती चली जाती है। यानी आप सभी जानते होंगे जब कहानी सुनाते हैं तो कहानी में ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है जो कि रोचक हो, कहानी के अनुसार जो है हम शब्द का चयन करते हैं। तो जब बच्चे कहानी पढ़ेंगे, कहानी सुनेंगे तो उनके पास जो है एक शब्दकोश की रचना होगी, बहुत सारे शब्द उनके शब्दकोश में जमा होंगे जिससे उनमें सुनने, समझने और अनुमान लगाने की क्षमता में भी इजाफा होगा, क्षमता में भी उनकी वृद्धि होगी। कहानी सुनाकर, जो आगे आप इसमें लिखेंगे, कहानी सुनाकर
उस पर चर्चा करना। थोड़ा मुश्किल काम तो होता ही है, परंतु अगर शिक्षक की तैयारी हो तो चर्चा का उद्देश्य क्या है, यह काफ़ी आसान एवं सफल साधन बन सकता है। अधिकतर बार क्या होता है, जब हम कहानी सुना देते हैं तो कहानी सुनाने के बाद उस पर चर्चा भी करनी चाहिए। यानी कहानी से हमने क्या सीखा, उस कहानी का निष्कर्ष क्या है, कहानी से हमें क्या फ़ायदा मिला, इस पर निष्कर्ष करना हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल काम हो आप सभी के लिए। लेकिन यदि आपकी पहले से तैयारी हो, तैयारी का अर्थ यह हुआ यदि आप कहानी सुनाने जा रहे हैं तो कहानी सुनाने से पहले आपकी अपनी पूरी तैयारी होनी चाहिए। जैसे ये टॉपिक आज का है कहानी सुनना एवं सुनाना, तो ये टॉपिक आपको बताने के लिए हम क्या किए थे, पहले इसकी एक पूरी तैयारी किए थे कि आपको क्या क्या बताना है, आपको कौन सी कहानी सुनानी है, एग्जाम्पल में क्या देना है। तो ये तैयारी पूरी आपकी पहले से होनी चाहिए। यानी जब आप क्लास में जा रहे हैं तो आप पढ़ाना शुरू किए, तो पढ़ाना शुरू करने के साथ ही अभी कहानी आप सुनाना शुरू किए, तो कहानी आप सुना लिए, तो कहानी सुनाने के उपरांत उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। ताकि चर्चा करेंगे तो जो उसके कठिन शब्द हैं या जो वहाँ का बात था जो बच्चे समझ नहीं पाए, या कहानी का उद्देश्य क्या था, कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कहानी का जो सार्थक उद्देश्य है, जैसे कि आपके प्रश्न में दिया गया था, हम शुरू में चर्चा किए थे कि कहानी सुनने और सुनाने से जो है बच्चों में होने वाले विकास, चाहे वो भाषा का विकास हो या किसी चीज़ का विकास हो, विकास तभी हो सकता है जब आप कहानी सुनाने के उपरांत उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि आप उनसे क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। कहानी जब आप सुना लेंगे क्लास में तो 1 घंटे जो है या कुछ समय जो है आप चर्चा का भी रखेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे जो है बेहतर तरीके से कहानी के जो मेन भावार्थ है उसको वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके उपरांत आप सभी को लिखना है कि बच्चों को कहानी सुनाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उनसे कहानी सुनना। क्योंकि आपके टॉपिक में हम जानते थे कहानी सुनना एवं सुनाना, यानी बच्चों को क्या करना है, कहानी तो सुनाना तो है ही और उनसे सुनना भी है। दोनों बहुत ही ज़रूरी है। जितना ज़रूरी कहानी सुनाना है उतना ही ज़रूरी है बच्चों से कहानी सुनना भी। इससे बच्चों में जो है आपको अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। शिक्षक द्वारा यानी कि आपके द्वारा सुनाई गई कहानी को दोहराने के बजाय बच्चों से उनकी मर्जी की कहानी सुनना ज़्यादा फायदेमंद होता है। यानी कई बार क्या होता है कि टीचर जो कहानी सुना दी है, बच्चों के द्वारा भी वही कहानी सुनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता, कहा जाता है। यानी कहा जाता है कि जो कहानी हम सुना दिए हैं वही कहानी आप भी सुनाइए। तो इससे बेहतर है कि आप उन्हें ये कहें कि आप अपनी क्षमता के अनुसार या जो कहानी आपको याद हो वो कहानी आप सुनाएं। बच्चे वो कहानी यदि सुनाएंगे तो बाकी जो सुनने वाले हैं उनके अंदर भी रोचकता रहेगी, वो भी बेहतर तरीके से कहानी सुन पाएंगे। यानी आप क्लास में ये कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को जो है एक एक कहानी याद करके आना है। आप पहले कहानी सुनाएंगे, जब आपकी कहानी पूरी हो जाएगी तो उसके उपरांत जो है बाकी बच्चे जो कहानी याद करके आए यानी कि अपनी मर्जी से जो है एक एक कहानी बच्चे भी सुनाएंगे। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, क्लास का माहौल भी रोचक रहेगा और बेहतर तरीके से सब बच्चे भी कहानी सुनेंगे भी। इसके उपरांत आप सभी लिखेंगे कहानी के व्यक्तित्व एवं चरित्र के बारे में प्रतिक्रिया देते समय वह अपने अनुभवों को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। यानी जब बच्चे कहानी सुनाएंगे तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि जब कहानी आप सुना रहे हैं तो इसमें जो जो कैरेक्टर है, जो भी आप इसमें चरित्र इसके हैं, तो इसके बारे में आप अपना राय दे सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ अनुभव इसमें शामिल है, जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंस है, उसे भी आप एक कहानी की तरह बनाकर कहानी के माध्यम से उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी लिखेंगे कि प्रत्येक बच्चे को कक्षा में इस बात की स्वतंत्रता देनी होगी कि वह कहानी के बारे में किसी भी तरह की बात करे, उसे कल्पना से बढ़ा चढ़ाकर हमेशा प्रस्तुत करें। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि बच्चे जो है कहानी सुनाएं, तो कैसे कहानी सुनाएं, कहानी सुनाते समय
कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो उनकी कल्पना है, जो उनका इमेजिनेशन पावर है, उसका प्रयोग करके वो कहानी को स्वयं रचित करें, उसके बाद कहानी को प्रस्तुत करें। आप क्लास में ये कर सकते हैं बच्चों को, पहले तो जो आपके हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, जो हिंदी की किताब है, उसमें भी कहानियाँ दी रहती है, पहले उस कहानी को बच्चे सुनाएंगे। उसके उपरांत आप क्लास में ये टास्क दे सकते हैं कि बच्चे जो है अपनी इच्छा से, अपनी इमेजिनेशन पावर से, यानी कि अपनी कल्पना शक्ति से कहानी का निर्माण करें, और कहानी के निर्माण करने के बाद उस कहानी को जो है बच्चे फिर क्लास में सुनाएं। इसे सुनाने से क्या फ़ायदा होगा, बच्चे जो है जब वैसी कहानी को सुनाएंगे तो उनके अंदर जो है, जो उनकी कल्पना शक्ति है, जो उनका विचार है, जो शब्दों का भंडार है, वो सब उनके अंदर विकसित होगा। उनके अंदर सोच विकसित होगी कि हम कौन से शब्द का प्रयोग करें, कैसे करें, किस ढंग से लिखना चाहिए। तो जब बच्चे क्या करें, कहानी सुनाने के लिए पहले कहानी को लिखेंगे, कहानी को पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे, तो जितना भी आपका उद्देश्य है हिंदी के शिक्षण शास्त्र का, इसका उद्देश्य भी पूरा होगा और बेहतर तरीके से बच्चे भी हिंदी भाषा को समझ सकते हैं। यानी कि आपका जो टॉपिक था आज का था, कहानी सुनना एवं सुनाने से बच्चों में होने वाले भाषा विकास को हम बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कहानी सुनना एवं सुनाने के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के बाकी यूनिट के जो टॉपिक रह गए हैं, शेष रह गए हैं, उसके बारे में आप सभी के बीच वीडियो लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।